द डिसेंट इनटू नाइट, पेज 211। योग यात्रा में जीवन की यात्रा की ही तरह सब प्रकार के दृश्य आते हैं, कुछ बहुत सुंदर मधुर, कुछ भयानक, और सफल वही होता है जो इन दोनों दृश्यों के पीछे छिपे दिव्यता को ढूंढ लेता है। कल भी हम लोग पढ़ रहे थे ट्यूसडे की क्लास में कि कितना भी भयानक दृश्य क्यों ना हो, कितना भी कंफ्यूजन डिसऑर्डर क्यों ना दिखे, लेकिन हमारे अंदर एक चीज सदैव होनी चाहिए, कल्याण श्रद्धा, कि इन सब के पीछे भगवान है और ये सब कुछ भगवान के अंदर है, उन्हीं के परिधि के अंदर। ठीक वैसे जैसे महामृत्युंजय शिव जो अमृत देते हैं विष को पीकर, उन्हीं के ही गले में एक ऐसा विषधर है जिसका कांटे का कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर श्री अरविंद हम लोगों को उस दृश्य से अवगत करा रहे हैं जिससे प्रत्येक साधक को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है, और बिना इस दृश्य से गुजरे हुए हम स्वर्ग की ओर आरोहण करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते हैं। इसको अलग अलग धर्मों में हेल, नर्क इत्यादि कहा गया है, किंतु ये एक महाअंधकार की अवस्था है। उसमें श्रद्धा ना केवल डगमगाती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अभिप्सा की अग्नि जिसको आगे लेकर साधक चल रहा होता है, अचानक लगता है कि उसको ढक दिया गया है किसी बहुत महाअंधकार में, एक धुएं से, धूल से उसको ढक दिया गया है। और यही परीक्षा की घड़ी होती है और यहीं पर सच्चे साधक की पहचान होती है। ए ग्रेटर डार्कनेस वेटेड ए वर्स रेन, इफ वर्स कैन बी वेयर ऑल इज इविल्स एक्सट्रीम। अशुपति इस अंधकार से गुजर रहे हैं तो उनको ये रिवेलेशन होता है कि जिस अंधकार को देख चुके हैं उससे भी घना वर्स डार्कनेस उनकी प्रतीक्षा कर रही है। और कहते हैं अगर जहां सब कुछ पाप है, जहां सब कुछ अदिव्य है, वहां पर जहां सब कुछ अंधकार से भरा हुआ है, वहां पर वर्स और वर्स्ट ये कहना बड़ा कठिन है। एक बार संसार के बारे में, अवस्था के बारे में जब किशोर गांधी ने श्री अरविंद को पूछा तो श्री अरविंद ने उत्तर दिया कि थिंग्स आर बैड, दे मे ग्रो वर्स, और वर्स देन वर्स्ट इफ दैट इज पॉसिबल। तो जहां सब कुछ ईविल का एक्सट्रीम है, वहां वर्स से वर्स्ट क्या हो सकता है। तो यहां हम लोगों को बता रहे हैं कि वर्स से वर्स्ट क्या होता है। येट टू द क्लोक्ड द अनक्लोक्ड इज नेकेड वर्स्ट। तो एक जो छिपा हुआ, क्लोक्ड, ईविल है लेकिन छिपा हुआ है। एक दूसरा ईविल जो छिपा नहीं है, बिल्कुल बेशर्मी से सामने आ रहा है। तो जो बिल्कुल बेशर्मी से सामने आ रहा है वो अधिक भयावह होता है, जो छिपा हुआ है वो कम भयावह होता है। देयर गॉड एंड ट्रूथ एंड द सुपरनल लाइट had never been or else had power no more। एक ऐसा क्षेत्र था वो अंधकार का जहां ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान, सत्य, प्रकाश कभी वहां आए ही नहीं है। प्रतीति है ये, सत्य नहीं है। और यदि आए भी हैं तो वहां उनकी शक्ति नहीं काम करती। ऐसे चेतना के अंधकार से भरे क्षेत्र हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है। जैसे धरती पर बिल के अंदर जो सांप रहते हैं, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचता है, बाकी सब चीज को वो करेगा, नीचे ऊष्मा देगा लेकिन पहुंचेगा नहीं। और यदि प्रकाश इतना इंटेंसिटी बढ़ा दे कि उस ऊष्मा से नीचे जो जीव हैं वो घबरा कर निकलें, तो इसके पहले कि वो ऊष्मा नीचे तक पहुंचेगी धरती के जीव समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान उस इंटेंसिटी का प्रकाश वहां नहीं ले जा पाता है, क्योंकि हम सब के अंदर वो डार्कनेस छिपी हुई है। माता जी से एक बार किसी ने पूछा था कि ये पूरा फॉल्सूट आप खत्म क्यों नहीं कर देते हैं। माँ कहती हैं सृष्टि नहीं बचेगी, सबके अंदर उसका थोड़ा थोड़ा अंश पॉइजन है। तो यदि वो सीधा, सब लोग कहते हैं ना महाकाली महाकाली, कहने में सरल है, इफ शी कम्स, तो वो जब उन्होंने मारना शुरू किया तो पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर आ गई। तो इस कारण यहां इस सेंस में गॉड एंड ट्रूथ वहां पहुंचना मुश्किल था। As when one slips in a deep moment's trance over mind's border into another world,
he crossed a boundary whose stealthy trace I could not see, but only the soul feel. कैसे पता चला अश्वपति को कि हल्के अंधकार से घने अंधकार में चला गया है? कोई बाउंड्री तो वहां थी नहीं, लेकिन प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होने लगा कि ये चोरों का राज्य था, ये डकैतों का राज्य आ गया है, अब यहां पर तो मर्डरर्स हैं. एक फील होने लगा उसको, अश्वपति को, उस बाउंड्री से क्रॉस करके. Into an armored fierce domain he came, and saw himself wandering like a lost soul amid grimmed walls and savage slums of night. क्षेत्र का वर्णन है आगे कि एक ऐसी जगह जहां सब लोग छिपे हुए किस समय घात करें ऐसा महसूस हो रहा था, वहां प्रतीति हो रही थी. और सब तरफ स्लम्स जैसे झोपड़पट्टी, और हर एक झोपड़ी के अंदर एक खूंखार कोई जीव रह रहा है जो प्रतीक्षा में है कि कब कोई निहत्था इधर से गुजरे और हम उस पर वार करके सब कुछ छीन लें. अराउंड हिम क्राउडेड ग्रे एंड स्क्वालिड हट्स, नेबरिंग प्राउड पैलेसेस ऑफ परवर्टेड पावर. वहां पैलेसेस भी थे लेकिन परवर्टेड पावर की. इसका एक बड़ा सुंदर दृश्य है, सुंदर तो नहीं है लेकिन जिन लोगों ने देखा होगा, कुछ समय पहले एक बिल्डिंग का फोटो सर्कुलेट हुआ था इंटरनेट पर. अंबानी का घर 27 फ्लोर का घर है, और मैंने उसको पास से देखा है गुजरते हुए उस रोड पर. तो व्हाट स्ट्राइक्स यू इज नॉट द घर, घर तो अलग चीज है. 27 फ्लोर का घर है, एक एक फ्लोर केवल एक प्रकार के डेकोर, माने इटालियन, तो उसमें इटालियन खाना मिलेगा, इटालियन डेकोरेशन होगा, इटालियन फर्नीचर होगा. दूसरा अगर चाइनीज तो उसमें उस तरह का होगा. तो इस तरह से उन्होंने बनाया है. पार्किंग ही केवल 5 लेवल तक है. लेकिन जो कंट्रास्ट जिससे लगता है एक बहुत विचित्र, आप बॉम्बे शायद कुछ लोग गए होंगे, तो एक और जहां ये घर दिखेगा वहीं स्लम्स दिखाई देंगे. और अगर आप फ्लाइट पर जाओगे तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक पास में है. तो एक विचित्र सा आभास होता है कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये इन लोगों के रक्त से बनी है. एक आभास होता है, हो सकता है ये एक अंदर की फीलिंग हो. और यहां पर कुछ वैसा ही भाव है. पैलेसेस ऑफ परवर्टेड पावर, प्लाउड पैलेसेस. तो 2 तरह के बींग्स रह रहे थे, 2 तरह के घरों में रह रहे थे बींग्स, ये राक्षस असुर. एक जो बड़े सुंदर भव्य महल हैं लेकिन परवर्टेड पावर के, जैसे सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, इनके महल थे. गद्दाफी की पूरी सेना में केवल स्त्रियां थीं लेकिन बड़ी भयानक, फियर्स. और वहीं पर पास में लोग थे जिनको खाने के लिए भी कठिन था, और इसलिए वो चोर थे. 2 तरह के चोर होते हैं, 2 तरह के सिचुएशंस में करप्शन और ईविल मिलता है. एक जहां सब कुछ लो है, चेतना गिरी हुई है. दूसरा जहां बाहर से बड़ी भव्यता है, धन है, पावर है, लेकिन चेतना वैसी ही गिरी हुई है. तो यहां उसका बहुत सुंदर 2 पंक्तियों में वर्णन है. इन ह्यूमन क्वार्टर्स एंड डेमोनिक वार्ड्स, ए प्राइड इन ईविल हग्ड इट्स रेचेडनेस, ए मिजरी हॉन्टिंग स्प्लेंडर प्रेस्ड दोज फेल डन सबर्ब्स ऑफ द सिटीज ऑफ ड्रीम लाइफ. स्वप्न जगत. लेकिन वहां किस बात की चर्चा होती थी? आज मैंने जुए में इतना जीता, अरे मैंने अपने उस शत्रु को मार गिराया. बिल्कुल ये जो श्री अरविंद यहाँ सावित्री में बता रहे हैं, अगर हम लोग गीता के 16वें अध्याय में देवासुरी संपदा पढ़ते हैं तो असुर कैसा सोचता है, बिल्कुल वही विचार यहाँ पर है. मैंने उस शत्रु को मार गिराया, कल मैं अपने उस शत्रु को भी मार डालूंगा. मैंने आज यह जीता, कल उसको भी जीत लूंगा. इतना धन कमाया, कल उतना धन कमा लूंगा. श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? रेचेड. प्राइड. किस चीज में प्राइड था? इस बात में प्राइड था कि मैंने ज्यादा ईविल किया कि तुमने ज्यादा ईविल किया. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ दीज वर्ल्ड्स. Their life displayed to the spectator's soul the shadow depths of her strange miracle. श्री अरविंद इसको बता रहे हैं, स्ट्रेंज मिरेकिल. ऐसा भी होता है, भगवान ये कैसे बन गया? एक मिरेकिल होता है जब क्षुद्रता के अंदर आदमी अचानक कोई विशालता प्रकट हो जाए. जैसे कुब्जा के अंदर एक सुंदर नारी छिपी है और कृष्ण के स्पर्श से प्रकट हो जाए, दैट इज ए मिरेकिल.
एक दूसरा मिरेकिल है जो परवर्टेड मिरेकिल है, एक अति सुंदर, किसी दुष्ट की नजर पड़ जाए तो वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट बन जाए, तो वो श्री अरविंद इसको कह रहे हैं स्ट्रेंज मिरेकिल। क्या मिरेकिल था वहां पर? द शैडोई डेप्थ्स, ए स्ट्रॉन्ग एंड फॉलन गॉडेस विदाउट होप। एक ऐसी देवी, वहां देवियां मिलती थी जिनके अंदर आशा नहीं थी, जिनका स्पर्श मात्र निराशा से भर देता था। ऑब्सक्योर्ड, डिफॉर्म्ड बाई सम डायर गॉर्गोन स्पेल, सब बिल्कुल अंग भंग विकृत ऐसी देवियां दिख रही थी अशुपति को। एज माइट ए हार्लट एम्प्रेस इन ए बाउज, न्यूड, अनअशेम्ड, exulting she appraised her evil face of perilous beauty and charm, and drawing panic to a shuddering kiss twixt the magnificence of her fatal breasts, allured to their abyss the spirits fall. बिल्कुल अगर हम इसको कॉमन पार्लेंस में कहें तो वे एरियाज जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन ये सब होता है, ऐसी नारियाँ जो नग्न और केवल उनका एक ही पर प्रयोजन था कि किस प्रकार से इस मनुष्य को नीचे की ओर ले जाएं। तो इस प्रकार की पावर्स वहाँ पर दिख रही थी। ये कहाँ से अपनी शक्ति डिराइव करती है? इस जगत से, और इस जगत में उनका स्ट्रेंथ है। Across his field of sight she multiplied, as on a scenic film or moving plate, the implacable splendor of her nightmare palms, जिसको आज के समय में कहते हैं नाइट लाइफ, क्लब, पार्टीज, फैशन, यही सब हो रहा था वहाँ पर। देर रात तक लोग ड्रिंक कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और वहाँ एक ऐसा म्यूजिक जो केवल शरीर को टिटिलेट करता था लेकिन आत्मा को सुला देता था। वहाँ केवल सब कुछ इसी प्लान पर बना था। एक इस प्रकार का दृश्य चित्रित कर रहे हैं श्री अरविंद। शी स्टेड ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ ए सोललेस वर्ल्ड। अशुपति वहां एक्सपीरियंस करते हैं लॉस्ट सोल की तरह, जिसका कोई साथी नहीं, जहां दिव्यता की कोई किरण नहीं। अब श्री अरविंद कहते हैं वो एक ऐसा जगत था जहां आत्म तत्व था ही नहीं, जो बीइंग्स थे उनके अंदर आत्मा ही नहीं थी। तो कितने क्रूएल होंगे इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। धरती पर माता जी कहती हैं चाइनीज इस प्रकार के बीइंग्स जिनके अंदर आत्म तत्व ही नहीं है, कहती हैं इतनी क्रूएल तरीके उन्होंने इजाद किए हैं, वो अपने पेन के प्रति भी इनसेंसिटिव हैं और दूसरों के पेन के प्रति भी इनसेंसिटिव हैं। जब 1962 वार हो रहा था तो इट वाज सो डिफिकल्ट, क्योंकि उनको मृत्यु और पीड़ा इसका एहसास नहीं है, वो निर्भय नहीं है, एहसास नहीं है, इनडिफरेंट है। तो पूरी एक पंक्ति सामने बढ़ रही है, आप मार दो, पीछे से दूसरे आ रहे हैं, जैसे कि पत्थर गिर रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं। कोई ये आभास ही नहीं है, ना अपनी मृत्यु का ना किसी और की मृत्यु का। तो चैत्य की उपस्थिति के कारण एक अंधकार से अंधकार वाले व्यक्ति के अंदर रूपांतरण की संभावना होती है, पर ये एक ऐसा वर्ल्ड था जिसमें रूपांतरण की संभावना ही नहीं थी, क्योंकि वहां दिव्यता ही नहीं दिख रही थी। हर ड्रामा ऑफ द सॉरो ऑफ द डेप्थ्स, शी स्टेज्ड बिटवीन ए ल्यूरिड लाइट एंड शेड, her drama of the sorrow of the depths, written on the agonized nerves of living things, epics of horror and grim majesty. बहुत सारे हॉरर शोज आते हैं इस तरह के, इंस्पायर्ड बाय दीज वर्ल्ड्स। वहाँ पर केवल टेलीविजन पर एक ही चैनल चलता था, हॉरर चैनल या फैशन चैनल, यही चैनल चलता था, और कुछ चैनल का वहाँ पर कोई वही नहीं था। Rye statues spat and stiffened in life's mud, a glut of hideous forms and hideous deeds paralyzed pity in the hardened breast. और वहाँ अगर यदि कोई कहता आपके पास थोड़ी सी दया मिलेगी, दया मांगने जाओ तो और क्रूएल्टी मिलती थी, क्योंकि उस जगत में पिटी, दया, सहिष्णुता ये भाव ही नहीं था। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं यदि कोई चीज दिव्यता से सबसे दूर है तो वह है क्रूएल्टी। और यही चीज एक जगह कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं माँ श्री अरविंद के योग को रिलीजन टर्न करने की, तो इसके बारे में माँ ने क्या कहा है? श्री अरविंद के योग को रिलीजन में बदलने का अर्थ क्या है? ये नहीं कि अगर कोई फूल चढ़ा रहा है या प्रणाम कर रहा है या पूजा, वो रिलीजन नहीं है। माँ कहती है एक ऐसा बीइंग है डार्कनेस का, होस्टाइल बीइंग, जिसने श्री अरविंद का रूप धर लिया है
और सबको जाकर वो क्रूएल बनने का पाठ पढ़ाता है. क्रूएल्टी, सेल्फ राइटियसनेस, मैं बहुत महान हूं, ये देखो ये छोटा व्यक्ति, उसके साथ क्रूएल व्यवहार करो. माँ कहती है वो केवल क्रूएल्टी और पावर, इन्हीं दो चीजों को सिखाता है लोगों को. और माँ सचेत करती हैं कि श्री अरविंद के अनुयायियों को ये समझना चाहिए कि वह श्री अरविंद का कार्य नहीं कर रहा. और उस बीइंग ने यहां तक डिक्लेयर कर दिया है कि माता जी श्री अरविंद का कार्य नहीं कर रही. यहां तक उसने डिक्लेयर कर दिया है. लोगों के हृदय में माँ के प्रति प्रेम वो समाप्त करना चाहता है. तो माँ कहती है लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि श्री अरविंद की जो शिक्षा है, योग है, वो प्रेम, दया, करुणा, इन चीजों को लाना चाहता है. क्रूरता को लाना नहीं चाहता है, पावर का हंगर नहीं लाना चाहता है, एम्बिशन को लाने का योग नहीं है. ये सब तो रोग हैं, योग नहीं है. इन बूथ्स ऑफ सिन एंड नाइट रिपेयर्स ऑफ वाइस. देखिए श्री अरविंद का कितना सुंदर एक अद्भुत एक्सप्रेशन है, नाइट रिपेयर्स ऑफ वाइस. अब इस उसको अगर आधी फ्रेज को देखें तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि दिन को, सुबह को के समय अगर वाइस, पाप वृत्ति को समाप्त कर दिया गया, आहत कर दिया गया धर्म की शक्ति द्वारा, तो ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो रात के समय फटाफट पाप वृत्ति को फिर से ठीक करके जीवित कर देते थे. नाइट रिपेयर्स ऑफ वाइस. और सुबह व्यक्ति फिर से उसी पाप वृत्ति की ओर प्रवृत्त हो जाता था जिसको सुबह में आहत कर दिया गया था पिछली सुबह को. स्टाइल्ड इन फेमीज ऑफ द बॉडीज कॉन्क्यूपिसेंस एंड सॉडिड इमेजिनेशंस एस्ट इन फ्लैश टर्न लस्ट इनटू ए डेकोरेटिव आर्ट. उस तरह के टैटूज जो आजकल दिखाई देते हैं, लोग बनाते हैं, विचित्र विचित्र प्रकार के विभत्स रूप टैटू करते हैं, टर्न्ड इनटू ए डेकोरेटिव आर्ट. टैटू पहले भी होते थे, कहते थे खाल गोदना, कुछ लोग अपना नाम, कुछ ओम नमः शिवाय ये सब लिखते थे. अभी टैटूज में बिच्छू और ऐसे ऐसे जगह पर आप माने देख के सोचेंगे ये भी कोई चीज है डेकोरेशन की. सांप, बिच्छू, सांप, और लोगों को लगता है ये डेकोरेटिव आर्ट. श्री अरविंद सब जानते हैं, ये नहीं कि वो मॉडर्न नहीं है, एकदम लगता है कि कल लिख रहे हैं, आज लिख रहे हैं. आगे और भी बहुत कुछ है. Abusing nature's gift, her pervert skill immortalize the sown grain of living death in a mud goblet, poured the Bacchic wine. इसमें 3-4 लाइन अब जो आ रही हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी से हैं. बैकस और डायोनीसियस और सेटाइरिस इनके अनुयायी थे. तो बैकस जो थे वो सिखाते थे आनंद का रास्ता. वास्तव में वो तांत्रिक सिद्ध थे. तंत्र में एक ज्ञान का रास्ता, एक आनंद का रास्ता होता है, लेकिन दैट इज ए जेन्युइन तंत्र. लेकिन बैकस के जो फॉलोअर्स थे वो नेचुरली लाइक ऑल फॉलोअर्स वो समझ नहीं पाए कि ये जिस सोमरस की बात और जिस आनंद की बात कर रहे हैं और हर रास्ते से वो आनंद. बैकस वॉज ए ग्रेट योगी, तांत्रिक सिद्ध. लेकिन जो उनके अनुयायी थे, कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कौन उनके अनुयायी है कौन नहीं है, तो वो सेटाइरिस, उनके हाथ में एक दंड होता था जिससे माना ये अच्छा ये बैकस के अनुयायी हैं. वो जीवन कैसा जीते थे, कोई उनके लिए बंधन नहीं था. ड्रिंक करना, स्मोक करना, सब कुछ वो मानते थे कि डिवाइन कैन बी फाउंड थ्रू एवरीथिंग, जो हमारे तंत्र में वामपंथी. लेकिन बैकस वॉज ए जेन्युइन योगी एंड ही कुड एक्सपीरियंस दैट आनंद थ्रू एवरीथिंग. लेकिन वो जो आनंद है, जब ये अनुयायी मड गॉबलेट, अशुद्ध नेचर जिसके अंदर कोई तपस नहीं हुआ, उसके अंदर वो प्रयास करना उसको डालने का. Bacchic wine in a mud goblet. To a satyr gave the thyrsus of a god. Thyrsus वो दंड जिसको लेकर के वो चलते थे. और ये जो सैटिर्स होते थे बैकस के अनुयायी, ये वास्तव में पहुंचे हुए नहीं होते थे, ये तो मूर्ख होते थे. ये केवल उसको देखकर बाहर से वो करते थे कि अच्छा हम ड्रिंक करके स्मोक करके भगवान को पा सकते हैं. तो वो प्रीस्ट थे इस कल्ट के. इम्प्योर, सेडिस्टिक विद ग्रिमेसिंग माउथ. सेडिस्टिक, दूसरों को दुख पहुंचाना, कष्ट देना, पीड़ा देना, उसमें सुख लेना, ये इस जगत का एक विधान था. ग्रे फाउल इन्वेंशंस ग्रूसम एंड मैकेबर. अब ये जो 3 लाइन है श्री अरविंद लिख रहे हैं, उस समय लिख रहे हैं जब टेलीविजन की दूर दूर तक बात नहीं थी.
लेकिन सी द लाइन, ग्रे फाउल इन्वेंशंस ग्रूसम एंड मैकेबर केम टेलीविजन फ्रॉम द गल्फ्स ऑफ नाइट. रात की दुनिया से, रात के अंधेरों से, टेलीविजन के माध्यम से अंधकार, अज्ञान, कुप्रवृत्ति, पाप वृत्ति, ये सब चीजें प्रोजेक्ट हो रही थी संसार में, इस जगत में ये चल रहा था. हर क्राफ्ट ingenious in monstrosity, impatient of all natural shape and poise, a gape of nude exaggerated lines gave caricature a stark reality. इसको कहते हैं मॉडर्न आर्ट. माता जी ने कहा इट्स ए वेरी परवर्स थिंग. और कितना लोग, क्या मॉडर्न आर्ट में होगा, आंख पांव के पास बना देंगे, साथ में एक ज्योमेट्रिकल फिगर होगी, उसके इस तरफ एक आधा कटा हाथ होगा, और लोग कहते हैं मीनिंग ढूंढते हैं सिंबॉलिक, लेकिन वास्तव में इट इज समथिंग इंस्पायर्ड बाय द इनफर्नल रेल्म्स. जो ट्रू आर्ट होती है बहुत ब्यूटीफुल होती है. ट्रू आर्ट का प्रयोजन माने कहा है टू रिवील व्हाट नेचर हाइड्स. अब ये लोग उसी ट्रूथ को यूज करते हैं, लेकिन किस सेंस में, नेचर ब्यूटीफुल डिविनिटी को भी हाइड करती है, और नेचर डार्कनेस को भी हाइड करती है. नेचर का सबसे विभत्स रूप सामने ले आते हैं, नॉट व्हाट इज ब्यूटीफुल इनसाइड. जो ट्रू आर्टिस्ट है छिपा हुआ सत्य, सौंदर्य प्रकट करता है. और जो इस तरह के आर्टिस्ट हैं, प्रकृति के अंदर जो अंधकार छिपा है उसको उजागर करते हैं. एंड आर्ट पेरेड्स ऑफ वियर्ड डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स, ये कॉकरोच, मच्छर, ये सब वहीं से आए, डायनासोर इसी जगत के, इसलिए इनको मारने में पाप बोध नहीं होना चाहिए. ये एक जगह पूछा भी था किसी ने, तो माने कहा दे आर प्रोजेक्शंस ऑफ द होस्टाइल वाइटल वर्ल्ड्स, इसीलिए केवल डिजीज फैलाते हैं, इनका काम ही यही है. सांप, दे आर ऑल प्रोजेक्शंस ऑफ द होस्टाइल वर्ल्ड्स. तो ये काम ही, ये डार्क वाइटल जो है, इसने ये सब रचना किए हैं संसार में, विभत्स रूप. ट्रैम्पल्ड टू टॉर्मेंटेड पोस्चर्स द टोन सेंस, एन इनएक्सोरेबल इविल्स वर्शिपर, शी मेड वाइल्डनेस ग्रेट एंड सब्लिमेटेड फिल्थ. वाइल्डनेस ग्रेट, जो विकेडनेस है, जो गंदगी है, जो पाप है, उसको उसने महान बना दिया. और पूजा करते थे पाप के देवता की, जो इंस्पायर करता था ये सब. माँ कहती हैं अधिकतर मंदिरों में अब वही काला मकड़ा जिसकी बात की माने वो विराजमान रहता है, जो सब जाके डिजायर डालते हैं और वो डिजायर को पीकर मोटा होता रहता है, और सबको वो अपना थोड़ा थोड़ा डार्कनेस देता रहता है, क्योंकि वो डार्कनेस ही देगा, उसके पास और कुछ है नहीं. और कई मंदिरों में, कई श्राइन्स में वो काला मकड़ा, माँ ने एक एक्सपीरियंस किया था यहाँ विलियानूर में एक काली मंदिर के पास, और जब उसने देखा माँ गुजर रही हैं तो भागा भागा आया और काली का रूप लेके बोला आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो. माँ ने कहा क्या हेल्प चाहिए? अरे आप थोड़ा सा मेरा एक दूसरे का पैक्ट कर लेते हैं, जो मेरे पास मिलेगा मैं आपको थोड़ा दूंगी, आप थोड़ी सी अपनी शक्ति मुझे दे दो. माँ ने कहा तू जा अपना काम कर, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है. देयर आर वर्ल्ड्स लाइक दैट. सो ये तो रिकॉर्डेड भी है माँ की राइटिंग्स में. A dragon power of reptile energies and strange epiphanies of groveling force and serpent grandeurs crouching in the mire drew adoration to a gleam of slime. तो उस जगह में जगह जगह, जब योग यात्रा में शुरू में कई लोग ये स्वप्न में देखते हैं ना कि खूब सारे सांप देखते हैं भयानक भयानक, बिकॉज पहले वो रीजन का बेसिक प्योरिफिकेशन, क्योंकि नहीं तो वो समाप्त कर देगा. और योग यात्रा में कभी भी सांप को देखना, अनलेस इट इज ए वाइट स्नेक और ए गोल्डन स्नेक, इज इनवेरिएबली साइन की एक होस्टाइल फोर्स कहीं आसपास वातावरण में है, और वो क्लियर इंडिकेशन होता है. अगर वो अटैक करती है इनवेरिएबली कोई ना कोई अहित की ओर. एल्योड ट्विक्स and nature took the form, all nature pulled out of her frame and base was twisted into an unnatural pose, repulsion stimulated inert desire. वे चीज़ें जो विभत्स हैं उसको देखकर लोग वहाँ खुश हो रहे थे, स्टिमुलेट हो रहे थे. चीन, अगेन चीन, थाईलैंड, सिंगापुर में आप जाओगे तो ऐसी दुकानें हैं जहाँ भोजन के लिए सांप, कैसा जीवित सांप लटका होगा, और आपसे पूछेंगे कौन सा चाहिए, आप पॉइंट आउट करो ये सांप चाहिए, तो उसी समय आपके सामने उसको मारेंगे और बना करके देंगे. कॉकरोच का अचार मिलता है, ये स्टोरी नहीं है, रियलिटी. भारतवर्ष में भी नागालैंड में आपको कॉकरोच का अचार
मिलेगा, फ्रॉक का अचार, इस तरह की चीज़ें। और डेलिकेसी क्या है, जब बड़े बड़े लोग बैठते हैं, इंपॉर्टेंट लोग, वीआईपी लोग, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो जैसे हम लोग कोई प्रसाद रूप में जल को ऑफर करके, ये प्रसाद है, अमृत है, वहाँ पर क्या दिया जाता है, सांप का खून, और अगर आप नहीं पियोगे तो वो बहुत बुरा मानते हैं कि आप हमारा अनादर कर रहे हो। मेरे एक मित्र ने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हुआ है, बैठे कॉन्फ्रेंस में, और वो उन्होंने कहा ये क्या है, उनको लगा कुछ जूस वगैरह होगा, कहा ये स्नेक्स ब्लड, तो उनको सुन के ही लगा कि वॉमिट हो जाएगा। कहा नहीं नहीं, इफ यू डोंट टेस्ट इट तो बुरा मान जाएंगे कि आप उनका अपमान कर रहे हो। तो ऐसी चीजें हैं वहां पर विभत्स। धरती पर भी इसका रिप्रेजेंटेशन है, हर चीज को ट्विस्ट करके इनर्ट डिजायर को स्टिमुलेट करने के लिए। एग्नी वॉज मेड रेड स्पाइस्ड फूड फॉर ब्लिस। कुछ समय पहले भारतवर्ष में भी ये, भारतवर्ष में तो नहीं था, बाकी यूरोप वगैरह में था, जिसको कहते थे गिलोटिन। सबके सामने सामूहिक रूप में सिर काटा जाता था। या ग्लेडिएटर्स, इस पर तो फिल्म भी आई थी कि दो आदमी लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेगा, और उसमें लोगों को मजा आता था। कितनी विभत्स चीज है, इस क्रूरता में उनको मजा आता था। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एगोनी वॉज मेड ए रेड स्पाइस्ड फूड फॉर ब्लिस, हेट्रेड वॉज ट्रस्टेड विद द वर्क ऑफ लस्ट, एंड टॉर्चर टुक द फॉर्म ऑफ एन एम्ब्रेस, ए रिचुअल एंग्विश कॉन्सेक्रेटेड डेथ। मृत्यु के देवता की पूजा होती थी। वर्शिप वॉज ऑफर्ड टू द अनडिवाइन, और अदिव्य को पूजा की जाती थी। ए न्यू एस्थेसिस ऑफ इन्फर्नोज आर्ट दैट ट्रेन द माइंड टू लव व्हाट द सोल हेट्स। वहाँ स्कूल जो थे, वहाँ लोगों को क्या सिखाया जाता था, वे चीजें जो आत्मा पसंद करती है उसको हेट करना सिखाया जाता था, और वे चीजें जो आत्मा नहीं पसंद करती है उन चीजों को प्रेम करना सिखाया जाता था। हिरण्यकश्यप की हेडमास्टर था उस स्कूल का, मृत्यु उसकी मेन टीचर थी, और इग्नोरेंस, ऑब्सक्योरिटी, डार्कनेस उसके मेन जो प्रधान टीचर्स थे। मार पीट के शिक्षा देते थे। imposed allegiance on the quivering nerves and forced the unwilling body to vibrate. Too sweet and too harmonious to excite in this regime that soiled the being's core, beauty was banned, the heart's feeling dulled to sleep. और क्या चीज बैन थी वहां? सौंदर्य, प्रेम, हार्ट की फीलिंग्स, जो मधुर भाव, सौंदर्य, उसको बैन था। नहीं, ये सब अलाउड नहीं है। ऐसा एक धर्म है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जिसमें इस प्रकार का सौंदर्य, म्यूजिक, ये सब बैंड है, एक्चुअली बैंड है। तो कहा जाता है कि ये तो अदिव्य है, लेकिन वास्तव में जो दिव्यता है उसको बैन किया जाता है। वहां पर अगर हरि प्रसाद चौरसिया जाते तो उनको कैद कर दिया जाता, आपको यहां आना अलाउड नहीं है। दिस वॉज दी वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड, एंड चेरिश्ड इन देयर प्लेस सेंसेशंस, थ्रिल्स। रॉक बैंड अलाउड होता, हार्ड मेटल, लेकिन हरि प्रसाद चौरसिया अलाउड नहीं होते। द वर्ल्ड वॉज प्रोब्ड फॉर जेट्स ऑफ सेंस अपील, हियर कोल्ड मटेरियल इंटेलेक्ट वॉज द जज। हृदय का कोई स्थान नहीं था, फीलिंग्स डेड, कोल्ड मटेरियल इंटेलेक्ट, सब चीज केवल इस कोल्ड, ठंडा, जिसके अंदर भावना शून्य, उस इंटेलेक्ट से केवल सब चीजों को आंका जाता था। भगवान भी अगर आ जाते तो कोल्ड मटेरियल इंटेलेक्ट। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है दुर्योधन की सभा में, जब श्री कृष्ण जाते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं केवल 5 गांव दे दो, पांडव खुश हो जाएंगे, उनको ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन का कोल्ड मटेरियल इंटेलेक्ट कैसे देखता है? वो ये नहीं देखता है कि कितने वो शांति के लिए किस हद तक जा सकते हैं श्री कृष्ण, ये नहीं देखता है। वो कहता है अच्छा हमसे अभी भी ये मांगना चाहते हैं, ये ग्वाला। वो केवल बाहर से देखता है, क्या श्री कृष्ण ग्वाला है, ये ग्वाला, ये हमको फिर से मूर्ख बनाने आया है, पकड़ो इसको। ही वॉन्ट्स टू टाई हिम, कोल्ड मटेरियल इंटेलेक्ट। भगवान को भी वो उसी हिसाब से जज करता था। एंड नीडेड सेंशुअल प्रिक एंड जॉग एंड लैश। देखिए ये भी हम लोग, एक ऐसा धर्म है जिसमें एक पूजा का तरीका है कोड़े लेकर अपने आप को मारना,
और भारतवर्ष में भी ऐसे कुछ एक बिल्कुल निम्न कोटि के ऐसे प्रथाएं हैं जहाँ टंग को पियर्स करना, अपने जीभ को पियर्स करना, कांटों के ऊपर सोना, आग के ऊपर खड़े होना, ये सब आसुरिक तपस्या मानी गई है। ये दिव्य चीजें नहीं हैं। लोग बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन ये असुर करता है। क्यों? वो इंडिफरेंट होता है, उसको पेन का असर नहीं होता है। तो इस प्रकार की अदिव्य चेष्टाएं, लैश दैट इट्स हार्ड ड्राइनेस एंड डेड नर्व्स माइट फील। कोड़े मारने से उनको लगता था हाँ फीलिंग है। हार्ट की फीलिंग तो बहुत दूर की बात है, तो बहुत सूक्ष्म है उनके लिए, फील होती ही नहीं थी। सम पैशन एंड पावर एन एक्यूरेट पॉइंट ऑफ लाइफ, ए न्यू फिलॉसफी थ्रेटेंड इविल्स राइट्स, gloried in the shimmering wrought of decadence, or gave to a python force persuasive speech. न्यू फिलॉसफी जो सब चीज को विनाश की ओर ले जाए। भारतवर्ष के षट दर्शनों में एक दर्शन है चारवाक सिद्धांत। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं। चारवाक सिद्धांत एक दर्शन है। क्या उसका दर्शन है? शरीर के परे कुछ नहीं है, आत्मा नहीं होती, शरीर सब कुछ है। अतः आगे वो कंक्लूजन देता है, अतः जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको क्या करना चाहिए? खूब एंजॉय करना चाहिए, अपने धन से भी, दूसरों के धन को कर्ज लेकर भी, और उस कर्ज को कभी वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है, कोई मांगने वाला नहीं है। दिस इज द फिलॉसफी विच कम्स आउट ऑफ दैट। मैशियावेली जिसका वेस्टर्न काउंटर पार्ट है, ये सब न्यू फिलॉसफी श्री अरविंद कहते हैं, जिसमें केवल स्वार्थ, उसको सुप्रीमेसी, और वो बड़े फोर्सफुली प्रकट की जाती है। हिटलर, परसुएसिव स्पीच, ऐसे लोग होते हैं जिनके इस न्यू फिलॉसफी को बड़े आकर्षक ढंग से प्रेजेंट करते हैं। एंड आर्म्ड विद नॉलेज द प्रिमिबल ब्रूट, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, अभी परसों तरसों जो हुआ है, आर्म्ड विद नॉलेज। अब ऐसे आइडियोलॉग्स हैं जो उसको एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, नेचुरली वो तो गरीब है तो वो तो बंदूक लेके अपना राज्य छीनेगा। साउंड्स वेरी लॉजिकल। भूल जाते हैं कि भारतवर्ष में बहुत गरीब हुए हैं। कबीरदास भी गरीब थे, लेकिन उन्होंने सत्य को प्राप्त किया था। वो एक ऊंचाई है। तो ये आइडियोलॉजी, माओइस्ट आइडियोलॉजी इज लाइक दैट, जो फिलॉसफी आर्म करती है किसको? ब्रूट को। ओवर लाइफ एंड मैटर ओनली ब्रूडिंग बोर्ड, माइंड चेंज टू द इमेज ऑफ ए रैम्पेंट बीस्ट। कुछ पंक्तियां और, इट्स क्रैम्बल्ड इन टू द पिट टू डिग फॉर ट्रूथ। मन पशुवत हो गया। इस जगत में मन जो ऊपर उठना चाहिए पशुवत हो गया था, और वो ऊपर उठ के भगवान को नहीं ढूंढ रहा था, धरती के गर्भ में जाकर। एंड लाइटेड इट्स सर्च विद द सबकॉन्शियस फ्लेयर्स, ये फ्रॉइडियन साइकोलॉजी है डायरेक्टली। देंस बबलिंग रोज सलिंग द अपर एयर, द फिल्थ एंड फेस्टरिंग सीक्रेट्स ऑफ द एबिस। वो गया नीचे, अंधकार में क्या पाया? वही सब जो विषाक्त है, जो कीड़े से भरा हुआ है, कीड़े मकोड़े, उनको उठाकर उसने ऊपर फेंका सूर्य की ओर, और कहा देखो सूर्य क्या है? यही कीड़ा, यही गंदगी, यही डार्कनेस, यही सूर्य है। इसको मूर्ख लोग भगवान का नाम देते हैं, सब्लिमेटेड फिल्थ। फ्रॉइड डायरेक्टली वो एक एबिस का एक दूसरा असुर, अगर भारतवर्ष की भाषा में कहे जाए। दिस नाउ कंपोज्ड द फीटेड एटमॉस्फियर, ए वाइल्ड बीस्ट पैशन crept from secret night to watch its prey with fascinating eyes. Around him like a fire with spluttering tongues, there lolled and laughed a bestial ecstasy. एक पशुवत घृणा से भरा हुआ लाफ्टर, एक देवी का अट्टहास है, काली का, और एक असुर का अट्टहास है, हंसी है। तो यहां पर असुर की हंसी से ये जगत भरा हुआ था। The air was packed with longings, brute and fears. वहां जाते ही अंदर में विचित्र भाव उठने लगते थे। ब्रूट एंड फियर्स, भयानक भाव, क्रूएल भाव, उस क्षेत्र में जाते ही। क्राउडिंग एंड स्टिंगिंग इन ए मॉन्स्ट्रस स्वाम, pressed with a noxious hum into his mind
थॉट्स दैट कुड पॉइजन नेचर्स हेवनलीएस्ट ब्रेथ। ऐसे विचार आते थे वहां जाके कि स्वर्ग की चीजें भी अगर अंदर में हो तो पॉइजन हो जाती थी। प्रकाश, वहां ऐसे विचार आते थे जो प्रकाश को डाउट से भर देते थे। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ है, और उस जगत का प्रभाव कहेगा पता नहीं सच में हुआ था या इमेजिनेशन था, फट से पता नहीं भगवान है कि नहीं है। पूछो आपने देखा तो था, हाँ लेकिन मालूम नहीं। इमीडिएटली हेवनलीएस्ट ब्रेथ को वो पॉइजन कर देगा। प्रेम, पता नहीं ये सब भक्ति वक्ति ये सब कुछ सच में होता है या मूर्खता होती है, मन की एक वेदना है, ये उसको भी करप्ट कर देगा। तो जब भी ऐसे भाव हम लोग के अंदर आए तो इमीडिएटली कॉन्शियस होना चाहिए कि डार्क वर्ल्ड्स प्रभाव डाल रहे हैं, डाउट्स, डेस्पेयर, ये सब चीजें। क्राउडिंग एंड स्टिंगिंग इन ए मॉन्स्टर्स स्वार्म, प्रेस्ड इनटू ए नॉक्सियस hum into his mind, thoughts that could poison nature's heavenliest breath, forcing reluctant lids assail the sight, acts that reveal the mystery of hell। जो कुछ वहां पर था, नारकीय जीवन लोग जी रहे थे और नारकीय कर्म कर रहे थे। All that was there was on this pattern made, erase demonic, erase possessed, inhabited those parts, a force demonic lurking in man's depths। अब ये कौन सा डोमेन था? श्री अरविंद बता रहे हैं राक्षस रहते थे दंडकारण्य में। राक्षस, अभी भी जो माओइस्ट वो अटैक हुआ है दंडकारण्य, पहले भी दंडकारण्य, वो जगह राक्षसों का वो गढ़ था, राक्षस रहते थे वहां पर। दैट हीव सप्रेस्ड इन द हार्ट्स ह्यूमन लॉ, वो राक्षस मनुष्य के अंदर भी है लेकिन वो मनुष्यत्व के कारण दबा हुआ है, वहां वो उजागर हो जाता था। चैत्य के प्रभाव के कारण वो राक्षस दबा रहता है मनुष्य के अंदर, लेकिन जैसे ही उस क्षेत्र में जाने से वो एकदम अपने प्रकट रूप में आता था। हम लोगों के अंदर वो राक्षस कैसे प्रकट होता है? वो इस तरह से प्रकट होता है जब किसी के अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं, अरे मर जाए तो अच्छा है, उसको मार दें, कोई मार, ये जो इलविल है ये सब वहां से आती है। एक फिल्म आई थी दिल्ली 6, दिल्ली 6, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म थी। उसमें जब वो अभिषेक बच्चन मरता है तो अमिताभ बच्चन ऑलरेडी मर चुके हैं, तो वो वहाँ पर जाता है, मरता नहीं है वो क्या बोलते हैं, वो नियर डेथ एक्सपीरियंस है, बाहर से लगता है मर गया है। उसकी आत्मा जाती है दादाजी के पास, तो अमिताभ बच्चन उसको कहते हैं मालूम है तुम छोड़ना चाह रहे हो इस जगह को क्योंकि ये सब तुम देख रहे हो, लेकिन हर किसी के अंदर एक काला बंदर छिपा होता है। तो उसको समझाते हैं और वापस आ जाता है। तो हम सबके अंदर ये असुर तत्व का एक अंश विद्यमान है। जब कोई रिवेंज लेना चाहता है, हेट्रेड, घृणा, ये सब जो इमोशन है हम सब के अंदर वो असुर और राक्षस का अंश है, इलविल, लेकिन उस स्थान पर वो बिल्कुल प्रकट रूप में है। वही जो हमारे अंदर एक सीमित बैंड में घूमता है पॉइजन, वो वहां पर स्पष्ट रूप से विकराल रूप से प्रकट होता है। Awed by the calm and sovereign eyes of thought, can in a fire and earthquake of the soul arise and, calling to its native night, overthrow the reason, occupy the life, and stamp its hoof on nature's shaking ground. This was for them their being's flaming core. मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अचानक अर्थक्वेक ऑफ द सोल, जब कुछ देर के लिए मानो धरती फट जाती है और उसकी आत्मा किसी गहराई में चली जाती है और अंधकार की शक्तियां बाहर आ जाती हैं और रीजन, तर्क, सब कुछ समाप्त हो जाता है। और उस क्षण में वो क्या कर बैठेगा, किस विनाश को वो अपना के बीज बो देगा, खुद नहीं जानता। उस जगत में उसके जो बीइंग्स थे, यही उनका कोर था। जैसे हम लोगों का कोर सोल होती है, दिव्यता होती है, उस जगत की जो फोर्सेस थी उनके कोर में ही वो अंधकार था। सो वी विल स्टॉप हियर।